कोई भी पेपर जेपीएससी में लीक इस साल नहीं हुआ है। जो लोग इलीगल तरीके से अनफेयर तरीके से घुसे हो, आप रेक्टिफाई कीजिए रिजल्ट को, अगर रिजल्ट रेक्टिफाई करना है। लेकिन आप मेरिट को क्यों दरकिनार कर रहे हैं? हम दूसरे जॉब्स को बहुत सारी लड़कियां जो छोड़ कर आई हैं कि हम टोटली फोकस करेंगे इस पे जेपीएससी पे, तो वो मेरे को कॉल करके कल उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है फैमिली का, हमको लग रहा है हम सुसाइड कर लें। 3-4 लोगों के चक्कर में 2200 लोगों को, जो 2200 लोग पास करके आए लाखों में, उनको इस प्रोसेस से ही हटा देना, तो उससे किसी भी तरीके से न्याय नहीं होगा, उल्टा ये सिस्टम कोलैप्स करेगा। तो हम इनके खड़ा करके पूछ ले एमआर के साथ, क्वेश्चन के साथ, जे तो पूछे चाहिए चले से पूछ, सब कुछ हम दिखा लेते आ रहे। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म प्रोटेस्ट अभी लगातार चल रहा है और आज लगभग 17 दिन हो गए इस प्रोटेस्ट को, जिसमें कई मुख्य मांगे हैं जो छात्रों के द्वारा रखी जा रही है। उनमें से एक मांग ये भी है कि 14वीं जेपीएससी में जो अनियमितताएं हुई है उसकी जांच हो और इसे रद्द किया जाए। ऐसे में कुछ छात्र अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि 14वीं जेपीएससी पास कर चुके हैं, पीटी एग्ज़ाम जो है वो पास कर चुके हैं। ऐसे में उनकी भी कुछ मांगे हैं, हम उनसे ही जानते हैं कि उनका पक्ष आखिर क्या कुछ है। देखिए मैम, हम लोग जितने भी लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, सारे लोग 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग जो एग्ज़ाम हुआ था 23-25 का, उसका पीटी क्लियर कर चुके हैं। अब एक नैरेटिव सेट किया गया है कि सबसे पहला कि पेपर लीक हुआ, जबकि पेपर लीक नहीं हुआ है। क्लियर कर देना चाहते हैं जो भी आपके व्यूअर्स हैं कि कोई भी पेपर जेपीएससी में लीक इस साल नहीं हुआ है, क्योंकि कोई एफआईआर नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन पेपर लीक पे नहीं चल रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम फेयर हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद हम लोगों ने अपने सारा ओएमआर शीट्स को सबमिट कर दिया, वो कमीशन के ऑफिस में चला गया। ओएमआर में अंदर से थोड़ा बहुत, अभी गड़बड़ी का कोई ये नहीं हुआ है कि पूरा मास लेवल पे हुआ, ऐसा कुछ पता नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो है अंडर प्रोसेस है। सीआईडी ने नंबर जारी किया कि आप लोग ईमेल कीजिए और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपने ओएमआर का कार्बन कॉपी हम लोगों को भेजिए, हम लोग को जांच में सहयोग कीजिए। मैंडेशन नहीं था ओएमआर का कार्बन कॉपी रखना स्टूडेंट्स के पास, फिर भी हम लोगों ने संभाल के रखा। लगभग 2000 के ऊपर 2200 लोग पास किए हैं टोटल एग्जाम में। 2000 से, जी हाँ, हम भी पास किए हैं, सारे लोग पास किए हुए हैं। 2200 लोगों का रिजल्ट हुआ है प्रीलिम्स में। 2000 से ऊपर ओएमआर का कार्बन कॉपी ऑफिस पहुंच चुका है सीआईडी के। ये प्रभात खबर में आ चुका है, दैनिक भास्कर वगैरह में भी आया है। अब सरकार जो है इन्वेस्टिगेशन किए बगैर रद्द करने पर राज़ी हुई है, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है कि बच्चों की मांग थी कुछ कि रद्द करना है वगैरह वगैरह, तो वो राज़ी हो रही हैं। हम लोग का कंसर्न ये है कि हम लोग मेरिट पे पास हुए हैं, हम लोग जांच में सहयोग कर रहे हैं। सीआईडी टॉप एपेक्स बॉडी है स्टेट की जो जांच कर रही है। अब तो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन भी ईडी का हो रहा है, और भी कोई अगर किसी एजेंसी से सीबीआई करवाए, इंटरपोल से करा ले, हम लोग रेडी हैं। लेकिन एग्ज़ाम रद्द करना कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरिटोरियस स्टूडेंट सालों लगाते हैं, एग्ज़ाम को मेहनत से पास करते हैं, और आप एग्ज़ाम रद्द कर दीजिएगा जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ, रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद 1-2 एमआर जो सर्कुलेट हुआ, उसके वजह से सीआईडी ने रेड मारा, हम लोग उसका समर्थन करते हैं। रिफॉर्म होना चाहिए, चोरों को पकड़ के अंदर करना चाहिए, लेकिन एग्जाम रद्द नहीं होना चाहिए। रद्द होने से इतने सारे बच्चे जो पहले भी मेंस लिख चुके हैं, 90% लोग हैं जो मेंस लिख चुके हैं इसमें, पहले भी जब टीडीपीएल नहीं थी। ऐसे में बात ये भी उठती है कि अगर मेरिटोरियस हैं आप लोग, फिर से एग्जाम दे दीजिए, क्या दिक्कत है? ऐसा सरकार का बोलना है। उसमें उसका रीज़न ये है कि जैसे मान के चले, हम अपना एग्जाम्पल बता रहे हैं, ऐसे बहुत लोग होंगे कि मेरा जो प्रीलिम्स हुआ जेपीएससी रेगुलर और दोनों बैकलॉग, मेरा तीनों में रिजल्ट है, ठीक है। अब मेरा जो कैटेगरी में था 5 सीट है, अब बताइए 5 सीट है, कहीं 2 सीट है। अब आप सोचिए कि 2 सीट में हम फाइट कर रहे हैं और उसमें हम रिजल्ट लिए हैं, तो इसकी क्या गारंटी? ठीक है, हम मेरिट में है, बहुत अच्छा पढ़ने में है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अगले बार मेरा प्रीलिम्स निकलेगा ही? बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो यूपीएससी भी क्रैक करके ट्रेनिंग कर रहे हैं और फिर अगले साल उनका प्रीलिम्स नहीं क्रैक होता है। सबसे बड़ी बात है मैम कि हम लोग दोबारा क्यों दें। बात ये नहीं कि हम दोबारा नहीं देंगे, हम दोबारा इस बार क्यों दें? जब हम क्रैक करके आए, हम लाखों में छट करके सैकड़ों में आए, टॉप में आए हैं, तो फिर हम क्यों दें? हम 99% लोगों को छांट करके इसलिए नहीं है कि दोबारा एग्जाम में बैठे। एक जगह पे अगर कहीं पर बूथ में रिगिंग होता है इलेक्शन के समय कि हाँ ये बूथ में थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो उस बूथ पे इलेक्शन होता है, ना कि पूरा विधानसभा या पूरा का पूरा इलेक्शन ही दोबारा हो। तो अगर कहीं पर थोड़ा बहुत इशू है जो ऑफिस के अंदर से हुआ है, बच्चों की गलती नहीं है, पेपर लीक नहीं था कि हमारे पास पेपर आया था तो हम लोग ने सॉल्व कर दिया। ऑफिस के अंदर में कोई गलती हुआ, कोई पैसा ले रहा है, कोई बरगला रहा है कि हमको पैसा दो, हम तुम्हारा पास करा देंगे, उसके चलते एग्जाम रद्द नहीं किया जा सकता, वो भी 3-3, वो भी बिना जांच के। ये नेचुरल जस्टिस का अगेंस्ट, अगर एक बेगुनाह भी अगर उसमें से रह गया तो आप उसके साथ तो अन्याय कर रहे हैं। यहाँ तो हम लोग सैकड़ों हैं, सैकड़ों बच्चे ऐसे जो अभी आगे 2 दिन के अंदर। कोई लोग ये बोलेगा कि तुम लोग 10 दिन से कहाँ थे? 10 दिन हम बेसिकली हज़ारीबाग के हैं, रहते रांची में। सारे लोग मोस्टली सब झारखंड के ही हैं। नहीं, हम लोग तो इस बात को लेकर आश्वस्त है ना कि जैसे सरकार सीआईडी के जरिए अनुसंधान कर रही है, हम लोग को कभी लगा ही नहीं, क्योंकि जांच प्रक्रिया में हम लोग सहयोग भी कर रहे थे। अचानक से एक रात में ऐसा क्या हो गया कि सरकार मैसेज दे रही कि हम लोग ये तीनों प्रीलिम्स को रद्द कर सकते हैं। ये डिसीजन, ये एकदम नई बात है और ऐसा होने नहीं चाहिए, क्योंकि आपका तो कोई बेस होना चाहिए। हम लोग भाई फेयर है, जेन्युइन है,
जांच एजेंसी में अभी भी आगे फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग का बेसिकली डिमांड यही है कि जो भी जेन्युइन कैंडिडेट है उनका मेहनत बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा बात है, समय भी गया और आर्थिक तंगी है बहुत लोगों के साथ, एक लिमिटेड टाइम है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मेंस करवाया जाए, इन्वेस्टिगेशन पूरा किया और हम लोग जल्दी जल्दी मेंस करवाया जाए। बस बेसिकली हम लोग का डिमांड है कि हम लोग के साथ जस्टिस हो। सबसे बड़ी बात मैम ये है कि एक बात ये भी है कि हमसे सब बोल रहे हैं कि आप जब जेन्युइन हो तो दोबारा पीटी दे दो। हम दे देंगे पीटी, हम दोबारा, हम कॉन्फिडेंट इतना है कि हमने इतना मेहनत किया तो हम पीटी भी पास कर जाएंगे। लेकिन क्या आप वो वापस हमारा 6 महीना या 1 साल जो हम प्रिपेयर कर रहे थे, वो हम जो इतना मेहनत से 14 घंटे 15 घंटे हम पढ़ते हैं, क्या आप उसको वापस ला सकते हो? हमारे पेरेंट्स को इतना उम्मीद है, हम गर्ल्स हैं सर मैम, तो हमारे ऊपर शादी का प्रेशर रहता है। हमारे पेरेंट्स कितना परेशान है, वो डेली हमसे पूछ रहे हैं, हम सुन रहे हैं कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। फिर हमारा वो 6 महीना 1 साल, और बल्कि लास्ट जो एग्ज़ाम था उसका रिजल्ट आया 2025 में, तब से हम नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। फिर एग्ज़ाम हुआ और फिर इस तरह का हो जाए कि अचानक से पूरा हमारा मेहनत को पूरा कंप्लीट ख़त्म कर दिया जाए, कि इसको पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। बल्कि आपको जाँच करनी चाहिए OMR का, और जितना भी आप जो टेक्निक्स हैं वो आप हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में। CID से मैं दरख्वास्त करूँगी कि बढ़िया ढंग से आप इसको जांच करें, और ताकि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो मेहनत करते हैं, इतने घंटे पढ़ाई में लगाते हैं, उनके साथ अन्याय ना हो। बाकी जो गर्ल्स हैं, स्पेशली गर्ल्स का तो आप समझ सकती हैं कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। फैमिली का प्रेशर बहुत है, मेरे ऊपर भी बहुत है, शादी का प्रेशर फैमिली रहता क्या है। बोल रही है अभी फिलहाल? अगर मान लीजिए ये एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाता है तो फिर फैमिली का प्रेशर क्या होगा? देखिए, लास्ट टाइम मैं इंटरव्यू में अपीयर कर चुकी हूँ, उस टाइम मेरा कुछ नंबर की वजह से नहीं हो पाया। फिर मेरे फैमिली वाले काफ़ी उन्होंने प्रेशर किया कि अब आप एग्ज़ाम मत दो, अब आप दूसरी चीज़ों में लगो या फिर आप मैरिज वगैरह करो। तो हमने उनसे टाइम लिया कि ठीक है, अब 6 महीने और दे दो, एक साल और दे दो, हम इस एग्ज़ाम को नेक्स्ट वाले को हम पार करेंगे। और हमने काफ़ी मेहनत से इसको पार किया। हमारा 150 के ऊपर मेरा मार्क्स है, कट ऑफ। और हमने अपने पेरेंट्स को कहा कि एश्योर किया कि ठीक है, इस साल ये कंप्लीट हो जाएगा, अब आप ज़्यादा थोड़ा बहुत टाइम दे दो, 2 महीने दे दो, 4 महीने दो, तो इस बार ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब वो सुन रहे हैं कि दोबारा कैंसिल होगा, तो उनका फ़ोन आ रहा है कि आपने 2 महीने मांगे थे, 4 महीने, अब और कितना टाइम हम दें? तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेशर हम पे आ लड़कों के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है? मेरिट को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। आपको डिमोटिवेट करना है भाई, जो लोग इलीगल तरीके से, अनफेयर तरीके से घुसे हो, आप रेक्टिफाई कीजिए रिजल्ट को, अगर रिजल्ट रेक्टिफाई करना है। लेकिन आप मेरिट को क्यों दरकिनार कर रहे हैं? तो सरकार से यही गुजारिश है, हम लोग सभी की मांग अगर संक्षेप में बोला जाए तो यही है कि जो जेन्युइन कैंडिडेट है, फेयर कैंडिडेट है, उनके साथ न्याय हो और उनको मेंस में आगे बैठने का मौका दिया जाए। बिल्कुल, क्योंकि CM सर से खास मैं दरख्वास्त करूंगी कि लड़कियां हैं और सारे जो हैं उनके बच्चे ही हैं, वो राज्य के मुखिया हैं, तो वो सारे सेक्शंस का सुने, क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं तो हम कम दिखेंगे, हमारी आवाज़ कम दिखती है, वहाँ ज़्यादा लोग आंदोलन में कर रहे हैं। उनके डिमांड सारे जेन्युइन है, रिफॉर्म्स होने चाहिए, बट हमारा भी जो एक डिमांड है वो बहुत जेन्युइन है, उसको भी वो बिल्कुल ध्यान में रखें। और सारे मिनिस्टर से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसका OMR का एक सही जांच हो, और जब तक जांच ना हो इसको कैंसिल ना किया जाए। हम लोगों को मौका दिया जाए जेन्युइन एक एग्ज़ाम मेंस लिखने का, और जल्द से जल्द इसका हम लोगों को मौका दिया जाए। एक और इसमें ऐड करना चाहता है। सबसे पहला बात तो ये जो 14 JPSC से ये सारा कुछ शुरू हुआ, इसमें आप देखे होंगे कि हर जगह फैल रहा है 14 JPSC पेपर लीक। पेपर लीक जैसा कुछ नहीं हुआ था। पेपर लीक जैसा कुछ नहीं हुआ था। पेपर लीक का ना कोई इशू है। उल्टा जो चेयरमैन साहब थे, उनको मीडिया लोग तारीफ़ किए थे कि बहुत अच्छा एग्जाम कंडक्ट हुआ है प्रीलिम्स का। ये जो इशू स्टार्ट हुआ वो रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट हुआ, यानी कि पेपर लीक था नहीं, तो रिजल्ट अंदर से होता है। अभी हुआ कि कोई मान लीजिए फाइनेंशियल ट्रेल कर रहा है कि भाई तुमको पैसा दो, हम तुमको पास करा देंगे, उसके वजह से कोई अरेस्ट हो गया या कोई पैसा ले लिया या कोई चेक ले लिया, उसके चक्कर में जो इनोसेंट इंसान है उनको आप विक्टिम बना रहे हो। किसी भी चीज़ का, किसी भी डिसीजन का, कोई भी एक इतना बड़ा मास लेवल पे जब हैम्पर होगा, 2200 लोगों को हटाया जाएगा, तो उसका कोई कारण होना चाहिए। हमें तो कारण नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग सहयोग कर रहे हैं हर तरह, आप ED से करवा लीजिए, आप CBI से करा लीजिए, CID से करा लीजिए, CID कर ही रही है, इनफैक्ट ED भी अब एंटर हो रही है। हम लोग हर जगह जहाँ एजेंसी बुलाएगी वहाँ जाने को तैयार हैं, हर कुछ का जांच में सहयोग करने को तैयार है। लेकिन हम लोगों को नहीं बैठाया जा सकता इस तरीके से कि आप जाइए फिर से दीजिए, ऐसे तो फिर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, पूरा कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम। दोषी है भाई, कल्प्रिट है, उस पर कार्रवाई करें ना। हम लोग जो फेयर कैंडिडेट हैं उन पे आप क्यों? सरकार की इसमें गौर कीजिए कि सरकार की छवि कितनी खराब हो रही है कि नैरेटिव सेट हो रहा है कि झारखंड में सारा पेपर लीक होता है, जबकि लीक नहीं हुआ। और अगर रद्द होता है ये पेपर तो ये नैरेटिव जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। 14 JPSC एग्जाम हुई है और एक भी ढंग से नहीं हुई है, इसलिए ये नैरेटिव सेट हो चुका है। देखिए मैम, देखिए ये तो जो कोर्ट का जुडिक्शन का मामला जो कोर्ट में है उस पर तो हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर कोई भी चीज़ चल रहा है अंडर जुडिक्शन, मेरा नहीं है कि हम उस पर कोई कमेंट करें। लेकिन 14 तक का जहाँ तक बात है, क्योंकि हम उस पर कैंडिडेट हैं, तो हम एक स्टेक होल्डर हैं, हम बोलेंगे। उसका रीज़न ये है कि अभी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है, मैटर कोर्ट में भी नहीं गया, चार्जशीट नहीं हुआ किसी पे। अभी 2-3-4 लोग जो अरेस्ट हुए हैं, मैक्सिमम 3-4 लोगों का जो CID ब्रीफिंग कर रही है उसमें पता चला है 3-4 लोग हैं जो OMR में गड़बड़ करके कुछ किए हैं। बाकी कुछ है जो फाइनेंशियल है, किसी के यहाँ से चेक मिला वगैरह वगैरह, वो कैंडिडेट नहीं थे। तो 3-4 लोगों के चक्कर में 2200 लोगों को, जो 2200 लोग पास करके आए लाखों में, उनको इस प्रोसेस से ही हटा देना।
तो उससे किसी भी तरीके से न्याय नहीं होगा। उल्टा ये सिस्टम कोलैप्स करेगा कि नेक्स्ट टाइम जो भी लोग देंगे वो बोलेंगे कि भाई हो सकता है फिर हम दे, फिर हमको हटा दिया जाए, हम इंटरव्यू पहुंच गए हैं हटा दिया जाए, मेरा सिलेक्शन हो गया हमको ट्रेनिंग में प्रोविजन में हटा दिया जाए। तो ये गलत मैसेज जाएगा पूरा सराउंडिंग में। सही मैसेज ये होता है कि उसमें से हम चोर को पिक करें, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है, प्रयास कर रही है, उनको समय दिया जाए। हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, मीन्स का आप 2 महीना 3 महीना बाद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पिक करिए, अगर हम चोर हैं हमको भी अंदर डाल दीजिए, तुरंत डालिए, उसमें कुछ नहीं है, फांसी दीजिए हमको। लेकिन ये कोई मतलब नहीं हुआ कि हम सीधे के एग्ज़ाम किसी का प्रेशर में आकर के रद्द कर दें। एक तरह का बलि का बकरा जिसको बोला जाता है कि भैया चलो तुमको शांत करना है तो हम रद्द कर दे रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम नेक्स्ट टाइम से कोलैप्स हो जाएगा। पूरा झारखंड का एग्जाम्स का पूरा ट्रस्ट ही लोगों पे से खत्म हो जाएगा। बस यही मेरा कहना है। भैया कुछ बोल रहे हैं? एक गाना है ना मैडम, मुख्यमंत्री का एक जो क्रोनोलॉजी है, बाबू अर्जुन शिबू अर्जुन मधु शिबू शिबू अर्जुन हे रघु हे चंपा हे। तो हम आप लोग को सीएम बनाए इस राज्य को चलाने के लिए, आप चला नहीं पा रहे हैं और गलत हो रहा है तो जनतंत्र का भीड़ लग जा रहा है, आप उसके अनुसार डिसीजन ले रहे हैं। आपको यहाँ चाहिए कि क्या उचित है क्या अनुचित है, अब उसको पकड़िए। सुशासन ये है कि आप एक भी गलती कर रहे हैं उसको पकड़िए, ना कि जनतंत्र के दबाव में आप जो मतलब ओरिजिनल स्टूडेंट है उसको बाहर कर दीजिए। इसलिए आप पकड़िए। आप जो भी सहयोग हम लोग से चाहते हैं पासिंग कैंडिडेट से, या कहीं प्रेजेंट होना है तो हम लोग प्रेजेंट होंगे। हम इन सब OMR दिखा ले रेडी हेमंदा, तो हम इनके खड़ा करके पूछ ले OMR के साथ, क्वेश्चन के साथ, जे तो पूछे चाहिए चले से पूछ, सब कुछ हम इन दिखा ले तैयार है से ले। तो क्या मुख्यमंत्री बनाए हैं कि हम इनके मतलब न्याय कर, गरीब हम छवा मन लगी, बहुत मुश्किल से पढ़ा थी, हमके एज उज भी जात हो से ले। तोर से निवेदन करत थी कि दबाव में कोई काम मत कर, तोर काम है कि जे भी गलत है उसके पकड़ और जे सही है से कि तो आगे बढ़ाओ और हमके मेंस लिखे ला मौका दे और आगे तो प्रोग्रेस कर। हम मतलब इस सच्चाई के साथ है, हम गलत का कोई सपोर्ट मत कर और हम इनके तो मेंस लिखे ले तो मौका दे। धन्यवाद। मान लेते हैं कि जेपीएससी 14 जेपीएससी जो है वो रद्द हो जाती है, आप लोग की बात को नज़रअंदाज किया जाता है, मेजोरिटी जो है जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो लोग की बात पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तो फिर क्या करेंगे? देखिए ये तो अभी हम लोग नहीं सोचें कि रद्द होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि अभी रद्द हुआ नहीं है। सरकार के पास पूरा क्षमता है कि वो जांच करवाएगी और पूरा उम्मीद है हम लोगों को कि जो नैरेटिव सेट हुआ है। सवाल पूछे, ये सवाल मतलब एक्चुअली अपने आप में अप्रासंगिक है। क्यों? क्योंकि हम बार बार ये बोलते हैं कि लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की कोई जगह नहीं। मेजोरिटी पीपल मान के चलिए कुछ भी चाहेंगे, कोई इलीगल भी मांग है तो उसके दबाव में आकर के आप जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या बेसिक सिद्धांत है उसके खिलाफ हम नहीं ना जाइएगा। तो बार बार हम लोग का डिमांड यही है कि जो न्याय मतलब न्यायप्रिय है, जो हम लोग उचित डिमांड है, चूँकि हम लोग तो भाई जेन्युइन है तो हम लोग के साथ फेयर होना चाहिए ना। जो कल्प्रिट है उसको आप अंदर कीजिए, उसके साथ आप उचित कार्रवाई कीजिए। देखिए मैम, बहुत सारी, मैं तो आज आई हूँ यहाँ फिज़िकली मैं प्रेजेंट हूँ, बहुत सारी गर्ल्स का मुझे फ़ोन आ रहा है कि दीदी मैं तो नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन मैं इतना डिप्रेशन में हूँ क्योंकि फैमिली का इतना प्रेशर है। हम दूसरे जॉब्स को, बहुत सारी लड़कियाँ जो छोड़ कर आई हैं कि हम टोटली फोकस करेंगे इस पे जेपीएससी पे, तो वो मेरे को कॉल करके कल उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है फैमिली का, हमको लग रहा है हम सुसाइड कर लें, इतना हम डिप्रेशन में। क्योंकि मेंस के टाइम भी लास्ट टाइम वही हुआ, 1 साल हमने वेट किया और बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ। मुझ पे भी काफ़ी प्रेशर था, पेरेंट्स ने सपोर्ट कर दिया, बहुतों के पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि हम ऐसा टेंडेंसी हो गया है कि हमको लगता है हम सुसाइड कर लें क्योंकि हम इधर बेरोज़गार हैं, कोई हमारा बात सुनता नहीं है, मैरिज के लिए बार बार फोर्स होता है। तो अगर कैंसिल होगा तो बिल्कुल वही लगता है कि बहुत सारी गर्ल्स शायद इस दिशा में भी कुछ गलत कदम ना उठाएं। वो बहुत सारे मेरे से बात भी होती है उनकी, तो वही डर है कि बहुत सारे लोग हो सकता है इस दिशा में कुछ गलत ना ऐसा करें। बिल्कुल, जो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए। सीएम को मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, आर्थिक तंगी, बहुत कुछ है, समय का ये हो रहा है, तो उसको भी घर से भी प्रेशर आता है, उसको भी देखना चाहिए। नीट में मैम पेपर लीक हुआ था, नीट में पेपर लीक हो गया था, रिजल्ट नहीं आया था, पेपर सिर्फ लीक हुआ था, दोबारा होने वाला था। कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, वो कम एज के होते हैं सुसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर एक बंदा पास कर जाता है, उसके बाद उसको वहाँ से हटा दिया जाए, आप कितना प्रेशर होगा उस पर, ये आप मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि फैमिली का कितना प्रेशर होगा कि भाई घंटों मेहनत कर रहे हो या कोई जॉब छोड़ के बैठा हुआ है, कोई शादी नहीं कर रहा है, कोई कुछ अपना फ्यूचर प्लान नहीं कर रहा है कि मेरा एग्जाम होगा, और एग्जाम क्रैक करने के बाद उसको पीछे कर दिया जाए विदाउट एनी रीज़न। एक रहे कि भैया हम मैल प्रैक्टिसेस में फंसे हुए हैं तो आप हमको हटा दो। यहाँ पर एक हमारी दीदी आई हुई हैं, इनके पिताजी ठेला चलाते हैं, आप बताइए वो 1.5 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे? वो प्लीज़ आइए आप दिखाइए। नहीं, जो नेगेटिव सेट होता है कि 1.5 करोड़ वाले लोग हैं, थोड़ा सा 1.5 करोड़ के बारे में इनसे। क्या नाम है आपका? क्या नाम? माधुरी आइन। आपने भी पीटी के एग्ज़ाम दी, कितने नंबर आए थे? मेरा तो 140 से प्लस है।
फिर भी अब बोला जा रहा है कि 14 जेपीएससी को रद्द कर दी जाएगी। हाँ, इतना मेहनत किए, सुबह शाम आ जाते थे, सुबह ही 6 बजे, उसके बाद 9 बजे रात में गए हैं, पूरा पढ़ाई किए, पूरा समय दिए हैं। कहाँ रहते हैं आप? रहते कहाँ? हम रांची में ही इधर रहते हैं, सिरमटोली तरफ, है कहाँ से आप? खूटी से। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? दुकान लगाते हैं छोटा सा, और हमको पढ़ा रहे हैं इतना कि अच्छा करेगी, आगे जाके फ्यूचर अच्छा होगा, हम लोग इस काम से बाहर निकलेंगे। पर सरकार ऐसा कर रही है कि फिर हम वही जो गरीबी है, वही गरीबी में फिर से धकेल देना चाह रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि गरीब लोग भी आगे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो गलत किया उसको पकड़ें, क्योंकि हर बच्चा तो गरीब है, वो तो इतना पैसा तो लाएगा नहीं, जो गलत किया है बस उसको पकड़े। और बार बार इसी में लगे रहना सही नहीं है, कि और भी तो हम लोग को पढ़ना है, आगे दूसरा भी तो करना है, इसी में कितना लगे रहेंगे। फिर पीटी दो, फिर साल से कर रहे हैं आप? मेरा हो गया 2 साल। 2 साल आपने? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया, क्योंकि हर समय पीटी नहीं ले रही, कितना 2-2 3-3 साल के बाद पीटी ले रही है, एग्ज़ाम ले रही है, तो समय जा रहा हमारा, हम लोगों का एज जा रहा है, बहुत सारा और भी तो शादी है, बहुत सारा घर का प्रेशर रहता है, कहाँ इसके वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और फिर अभी पास किए पीटी का बैकलॉग पास किए हैं, रेगुलर पास किए हैं, अब रद्द कर देगी तो फिर उसको फिर से दो, मेहनत करो, फिर वही सुबह आओ, वही करो, ये पॉसिबल हर समय नहीं हो सकता। वही प्रेशर के साथ कैसे पढ़ेंगे बार बार, इसलिए 3 पीटी आप लोगों ने पास की, अब यहाँ पे रद्द की बात की जा रही है। ऐसे में आप लोगों के पास क्या सॉल्यूशन है? रद्द नहीं तो दूसरा सॉल्यूशन क्या? हाँ, एक सॉल्यूशन ये है मैम, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो नज़र आ रहा है कि जैसे इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये एक ऑप्शन बचता है कि आप रिवाइज रिजल्ट दे सकते हैं। 6 जेपीएससी में भी रिवाइज रिजल्ट आया था, 7th में भी रिवाइज रिजल्ट आया था, 11th का मेरे को याद नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं कि इस रिजल्ट को रद्द कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस को रद्द ना करते हुए रिजल्ट को रद्द कर दीजिए कि इसमें से जो भी क्लियर कैंडिडेट्स मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद, आप इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट हो जाइए। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो क्लियर कैंडिडेट्स मिलते हैं कि हाँ भैया ये लोग सही है, इन लोगों के बारे में हम लोग को पता नहीं चल रहा, हो सकता है ये लोग गड़बड़ की हैं, उनको आप बाहर कर दीजिए। कट ऑफ रीएडजस्ट होगा, शायद नीचे जाएगा। तो जो बच्चों के साथ अन्याय हुआ, सपोज कोई 10 आदमी गलत घुस गए हैं, तो वो 10 बाहर होंगे तो 10 सीट खाली हो जाएगी। वो 10 आदमी जो जिनके साथ अन्याय हुआ, जो बाहर रह गए, वो 10 अंदर हो जाएंगे। तो ऐसे क्या होगा कि एक जस्ट माहौल क्रिएट होगा, कि जस्टिस हो जाएगा, कि अल्टीमेटली हमको 2200 लोगों को लेना था, 2200 लोगों को फेयर मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप रद्द कीजिएगा तो वो उनके साथ भी जस्टिस है जो अभी भी बाहर है, जो भी पीटी क्रैक नहीं कर पाए 10 लोगों की वजह से, जो 10 लोग एंटर कर गए। एक एग्जांपल है 10, वो 2 है 4 है 10 है, मुझे नहीं पता। तो आप जब नया रिजल्ट दीजिएगा, जो कि आता है प्रावधान भी है, 7th में भी आया, 6th में भी आया, रिजल्ट आप दे सकते हैं रिवाइज करके, कोई इसमें इशू नहीं है। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप रिजल्ट को रद्द कर दीजिए और फिर से रिवाइज रिजल्ट दीजिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद सबका इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, हम लोग से भी करा लीजिए, और आराम से। अब देखिएगा कुछ इसमें तर्क आएगा, हम आपको अभी बता दे रहे हैं। लोग बोलेगा कि अरे यार तुम लोग जो है वो OMR दे दिया होगा सेटर को, वो बाहर में जा करके नीचे लगा करके रंग दिया होगा। इसका एक ऑप्शन हम बता देते हैं। जितना भी सेंटर है, हर जगह पे CCTV कैमरा लगा रहता है क्लासरूम में, वहाँ पर आप जितने से पास किए हैं उनका आप चेक कर लीजिए कि उन लोगों ने फाड़ा था कि नहीं, OMR को, कार्बन को फाड़ के अपने पास रखा था कि नहीं। वहाँ ये पता चल जाएगा कि जो OMR है वो फट चुका है। अब हम बाहर से जाके देंगे तो कोई 10 दिन बाद उसको रंगेगा, आंसर की आने के बाद रंगेगा, तो उससे क्या होगा कि फॉरेंसिक में पता चल जाएगा कि एक इंक जो है वो 19 अप्रैल को मेन एग्जाम के दिन है और एक इंक जो है वो 10 दिन बाद का है, पुराना, वो फॉरेंसिक में पकड़ा जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सेग्रीगेट कर सकते हैं, और वो फॉरेंसिक बहुत अच्छे से कर भी लेगी। बहुत ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास कि वो आराम से सेग्रीगेट कर ले कि कौन अच्छे से पास किए हैं और कौन ये है। दूसरी बात, लोगों बोलता है कि TDPL से तुम लोग फंस गए हो, TDPL। हमको TDPL से क्या मतलब है? हम थोड़ी उसको टेंडर दिए हैं, वो तो JPSC दी थी। TDPL से पहले जो एजेंसी थी वहाँ पर ये लोग कैसे मेंस और इंटरव्यू पहुँच गए? हम खुद मेंस दिए हुए, ये इंटरव्यू मैं इंटरव्यू दिए, उसमें तो TDPL नहीं था, तो फिर लोग कैसे पहुँच गया? ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग इस बार अकेले इस बार पास किए हैं, पहले पास नहीं किए हैं, तो TDPL से हम लोग का टाई अप हो गया होगा। और ऐसा था तो TDPL और वगैरह वगैरह तो और भी एग्जाम्स ली, फिर क्यों नहीं पास करके उसमें हम लोग को तो जॉब हो जाना चाहिए था इससे पहले। TDPL तो पहले भी एग्जाम्स लिए, CDP वगैरह का ली हैं, उसमें भी FRO में तो नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ इसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जो नैरेटिव सेट किया गया है, गवर्नमेंट उस प्रेशर में आके उस चीज़ को जस्टिफाई ना कर दे कि हाँ चोरी हुआ था, हम रद्द कर दे रहे हैं। उल्टा ये बोलना चाहिए कि नहीं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि कौन चोर है, उसको फांसी पे लटकाइए। अगर हम भी है तो हमको भी लटकाइए। और ये इसमें वोट की राजनीति नहीं होना चाहिए, बहुमत के आधार पे फैसला नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल सा अगर वर्ड में बोले तो ये जो होना चाहिए न्याय, वो जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, बस। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप लोग इतना आगे आके रिजल्ट मांग रहे हो, मतलब आप लोगों ने सेटिंग किया है। हमने सेटिंग नहीं करवाया है। अगर हम इतना आगे आके बोल रहे हैं तो हम, क्योंकि हमारा एफर्ट्स वेस्ट ना हो, इसलिए हम आज इतना आगे हैं। अगर पहले पता होता कि कैंसिल होने वाला है तो शायद हम 10 दिन पहले आते। बट हमको विश्वास था कि CID एक निष्पक्ष ढंग से जांच करवाएगी, सरकार इसको संज्ञान में लेगी। बट इस तरह से अचानक आप बोल दोगे कि कैंसिल, तो वो बहुत बड़ा अन्याय होगा हमारे साथ। तो वो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सरकार से कि इस तरह से ना किया जाए और हमको मेज़ देने का मौका दिया जाए। जो फाइनल ढंग से इन्वेस्टिगेशन आप कीजिए, टाइम लीजिए, बट हमको इस चीज़ में एक बलि का बकरा मत बनाइए, वही मैं कहना चाहती हूँ।